हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में हम लोग ये पता करेंगे कि आपका इनर चाइल्ड आपको क्या कहना चाहता है। तो इनर चाइल्ड क्या कहना चाहता है, ये जानने से पहले अगर आप नहीं जानते हैं कि आपका इनर चाइल्ड क्या होता है, इनर चाइल्ड वो एक छोटा बच्चा होता है जो हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहता है। ओके। और इस इनर चाइल्ड को हमें एज अ पेरेंट एक कंट्रोल करना, एज अ पेरेंट गाइड करना हमेशा पड़ता है थ्रू आउट आवर अडल्ट लाइफ। हम लोग अडल्ट बन जाते हैं बट हमारे अंदर हमारे एक बच्चा हमेशा छुपा रहता है। वो जो बच्चा होता है उसके अंदर कुछ डिज़ायर्स होती हैं, उसके अंदर कुछ बुरी आदतें भी हो सकती हैं, उसके अंदर कुछ एक मूल मूल रूप होता है उस बच्चे का। ओके। कुछ चीज़ें होती हैं जो उसके विकास में प्रॉब्लम करी होती हैं और वही चीज़ें बार बार उभर के आती हैं हमारी अडल्ट लाइफ में। हो सकता है उस बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस के इशू हो, उस बच्चे को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो, उस बच्चे को एंग्जाइटी के इश्यूज़ हों, या फिर उस बच्चे को बचपन में उसने तक गुस्सा देखा है तो दबा हुआ गुस्सा हो। तो इस तरह के अलग अलग चीज़ें हमारे इनर चाइल्ड यानी कि हमारे अंदर जो एक बच्चा है वो आता है उभर के। तो कभी कभी ऐसा होता है हम ऊपर से तो बहुत कहते हैं कि बिल्कुल शांत हैं या बहुत स्टेबल लाइफ बिता रहे हैं, एज एन एडल्ट हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बट कभी कभी हमारे से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें खुद भी समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे बचपन के ट्रॉमा से रिलेटेड हो सकती हैं और कहीं ना कहीं हमें उसको हील करना, उसको ठीक करना और उस पे काबू पाना कभी कभी, और उसको कभी कभी हवा देना, ये सब कुछ ज़रूरी होता है। तो इनर चाइल्ड हमारा एक बच्चा है, कह लीजिए जैसे हमारे सब पेरेंट्स होते हैं, हम हमारे बच्चे होते हैं और उनको हम गाइड भी करते हैं, है ना। उनको गाइड करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, उनकी वजह से हम जीते हैं, उनकी वजह से हमारी बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, उनकी वजह से हम रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर भी एक बच्चा कॉन्स्टेंटली विद्यमान है, इसका ध्यान रखना है। ये बच्चा कभी कभी हमारे पे हावी होने की कोशिश भी करेगा, तभी हमें इसको डांटना फटकारना भी पड़ता है। यस, इसी तरह से एक, अगर आप चाहे बच्चे आपके हैं चाहे नहीं हैं, मगर एक बच्चा आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा जिसका ख्याल रखना, जिसको पेरेंट करना आपका कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, और किसी का कर्तव्य नहीं है। जब आप छोटे थे तो ये पेरेंट्स का कर्तव्य था, बड़े होने के बाद ये हमारा खुद का कर्तव्य बन जाता है। तो लेट्स सी कि आपका इनर चाइल्ड यानी कि आपके अंदर का जो छोटा बच्चा है, जिसका एक अलग व्यक्तित्व है, एक अलग उसकी फीलिंग्स है, डिज़ायर्स हैं, अलग स्वभाव है। ओके। जो शायद आपके एडल्ट से भी मैच नहीं करता होगा, वो आपको क्या कहना चाहता है। और खासकर वो इनर चाइल्ड जो विकसित नहीं हो पाया, जो कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, द वर्ड ट्रैवल करने को बोल रहा है आपका इनर चाइल्ड। ये कह रहा है चारों कोनों में घूमिए, द वर्ड। आपका इनर चाइल्ड घूमना चाहता है, आपका वर्ड कह रही हूँ, आपका वर्ड बड़ा करना चाहता है आपका इनर चाइल्ड। आपका इनर चाइल्ड रिबेल हो सकता है, आपका इनर चाइल्ड अपने सर्कल से बाहर जाना चाहता है, आपका इनर चाइल्ड मैजिक में बिलीव करना चाहता है, आपका इनर चाइल्ड डांस करना चाहता है। ओके। आपका इनर चाइल्ड बहुत ही रेनबो कलर्स में क्लोथिंग्स करना चाहता है। कुछ लोगों के इनर चाइल्ड यहाँ पे ये भी चाहते होंगे कि सर्कस देखो आप ऑल दो सर्कस आजकल क्या कहाँ ही होती है, बट एक सर्कस का एक फील आ रहा है कि सर्कस देखिए। सर्कस में कितना एक्साइटमेंट होता था बचपन में, याद है? हमारे यहाँ पे जेमिनाई सर्कस होती थी, आपके यहाँ कौन सी होती थी मुझे पता नहीं, मगर इतना एक्साइटमेंट रहता था देखने का। उसके बाद हम बड़े होकर एक बार सर्कस में गए, वहाँ पे वो लोग बकरे से सर्कस के स्टेप्स करा रहे थे एंड इट वाज सो पैथेटिक। तो मैंने सर्कस देखने, लास्ट सर्कस थी वो मैंने जो देखी। ओके। देयर वॉज नो एनिमल इन दैट सर्कस, तो वॉट एवर। तो आपका इनर चाइल्ड आपको ये सब चीज़ें करने को कह रहा है, ट्रैवल, इंजॉय, फन, सम ड्रीम लैंड, वंडरलैंड में जाने के लिए कह रहा है। ओ माई गॉश, द लवर्स। दिस इज समथिंग कि आपका इनर चाइल्ड आपको एक गलत डायरेक्शन में भेज रहा है। इट्स नॉट कि प्यार गलत होता है,
प्यार गलत नहीं होता है, बट आपका इनर चाइल्ड आपको बचकाने प्यार में बिलीव करने को कह रहा है। आपका इनर चाइल्ड आपको ऐसे प्यार में बिलीव करने को कह रहा है जो आपको कमज़ोर कर देगा, जो आपको डार्कनेस की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना इनर चाइल्ड का ध्यान रखना है। आपका इनर चाइल्ड आपको आप के शारीरिक सौंदर्य पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करने के लिए बोल रहा है, और दूसरे के शारीरिक सौंदर्य में जरूरत से ज़्यादा प्रभावित होने के लिए बोल रहा है, मोहित कर रहा है, कह रहा है कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो ये इनर चाइल्ड की, यहाँ पे आपको इनर चाइल्ड को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ना बिगड़ सकती है। तो यहाँ पे एक इनर चाइल्ड का पे डंडा लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनर चाइल्ड क्या करना चाहता है आपका, क्या कह रहा है आपका इनर चाइल्ड। ये इनर चाइल्ड टीनेजर वाला काम कर रहा है। ये इनर चाइल्ड जो है ना, एक 16 साल का काम तो ठीक है, बट ये जो 18 साल वाला जो काम कर रहा है, ये थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। आपका इनर चाइल्ड कह रहा है अरे बाबा कब चीज़ें होंगी, कब चीज़ें होंगी। थोड़ा सा अकेले में भी कभी कभी वेट कर रहा है। कुछ फन एनर्जी का, किसका वेट कर रहा है देखें, वेट कर रहा है अपनी पावर का। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पावर का वेट है कि मेरे अंदर पावर कब आएगी, कब मैं अपना पावर लेके आगे बढ़ूँगा। अकेले वेट ही कब तक करता रहूँगा। तो वो कहीं ना कहीं बाहर निकलने का वेट कर रहा है, कहीं एक क्लोज्ड स्पेस में हो सकता है जहाँ से उसको वो तो देख सकता है दुनिया को, पर दुनिया उसे नहीं देख सकती है अभी। तो वो कहीं ना कहीं इस बंद कमरे से बाहर आना चाहता है, ओपन में आना चाहता है, पेडेस्टल पे आना चाहता है, सेंटर स्टेज पे आना चाहता है। ओके, ओवर थिंकिंग। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके इनर चाइल्ड को ना सेल्फ इमेज इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें वो खुद को नहीं देखना चाहता। ओके, मिरर के सामने अपने आप को नहीं देखना चाहता। शेम के इश्यूज हो सकते हैं। बचपन में शेम किया जाता है मोटापे की वजह से, पतले होने की वजह से, छोटे होने की वजह से। मेरे को छोटे हाइट के लिए क्या करा जाता था, बहुत ज़्यादा नाटी गिट्ठी ये सब बोला जाता था। ये सारी चीज़ें बॉडी शेमिंग से रिलेटेड होती हैं। किसी को दिमाग के लिए बोला जाता है आईक्यू कम, बत्ती गुल, ट्यूबलाइट, अलग अलग वर्ड्स हमारे लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी तो ये तो खैर बॉडी शेमिंग ज़्यादा मुझे लग रही है, बट ओवर थिंकिंग कर रहा है आपका इनर चाइल्ड। ये पुरानी चीज़ें जो हैं लेकर स्पेसिफिकली अपने आप को मिरर में नहीं देख पा रहा। अपनी सेल्फ इमेज इश्यूज़ हो रहे हैं आपके इनर चाइल्ड को, और ये सारे सेल्फ इमेज इश्यूज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं बचपन से आए हुए हैं। और आपका इनर चाइल्ड ये कह रहा है कि देखिए मैं क्यों अपने आप को मिरर में लाइक नहीं कर रहा। तो आपको देखना है कि मिरर में लाइक करते हुए आप इस समय वो जो मेल रॉबिन्स की हाई फाइव होता है ना, मेल रॉबिन्स कहती है। मेल रॉबिन्स अगर आपने सुना होगा तो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है। तो वो कहती है कि सुबह उठो और अपने आप को हाई फाइव दो मुस्कुराते हुए। मैंने बीच में स्टार्ट किया था, फिर पता नहीं मेरा ये कहीं ख़त्म हो गया, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, शायद वो उसका पर्पज़ सॉल्व हो गया था। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मिरर में आपको देखने में अपने आप को सुंदर चीज़ नहीं लगती, आपको लगता नहीं आप सुंदर हो, मुझे तो लगता है कि मैं सुंदर हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं सुंदर हूँ इसलिए मुझे लगता है, मेरी लाइफ के बहुत पार्ट में मुझे नहीं लगता था कि मैं सुंदर हूँ, बट अब मैं कैसी भी हूँ मैं सुंदर ही अपने आप को महसूस करती हूँ। तो बिकॉज वो वाला जो इनर चाइल्ड इशू था वो मेरा सॉल्व हो गया, ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। आ सकता है दोबारा, जो आएगा तो डील कर लेंगे, ऐसा होता ही रहता है, कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर ऐसा है तो आपको भी ये वाली एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए, मिरर में सामने आकर क्या ना हाई फाइव देना अपने आप को। अरे तू तो सुंदर लग रही है, तू तो सुंदर लग रहा है, तू तो बहुत सुंदर लग रहा है, तू बहुत स्मार्ट है भाई। इस तरह के वर्ड प्रवचन अपने आप को दो, प्रवचन। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपका इनर चाइल्ड कह रहा है भाई देखिए मस्ती कीजिए, हर जगह पे मस्ती करने की वो है,
यू नो, स्पेसिफिकली आग, पैशन को जो है ना, आपका इनर चाइल्ड कह रहा है थोड़ा जोश, जैसे ना कहते हैं न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस हो रही हैं, तो आपका इनर चाइल्ड भी चाहता है वो सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करना, डांस करना, मस्ती करना। दैट इज, मैंने बोला था ना डांस करना चाहता है आपका इनर चाइल्ड। और क्या चाह रहा है आपका इनर चाइल्ड कहना? हाँ, हैंग्ड मैन। आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है बी फ्लेक्सिबल, बी फ्लेक्सिबल इन सिचुएशंस, फ्लो में आइए, ओके, रिजिडिटी नहीं चाहिए, ओके, किसी भी चीज़ को लेकर रिजिड मत रहिए, आपका इनर चाइल्ड ये बोल रहा है। किसी भी चीज़ को लेकर रिजिड नहीं होना, जैसे मैं रिजिड नहीं था वैसे ही आप भी रिजिड नहीं बनी। बच्चे कभी रिजिड नहीं होते ना, कितनी देर तक उनकी फ्रेंडशिप्स मतलब की लड़ाई झगड़ा रहता है। मतलब हमारे साथ तो यही होता है कि कुट्टी हुई, हम कुट्टी करते थे और मुच्ची करते थे, हम ऐसे करते थे, कुट्टी एंड मुच्ची। आजकल के बच्चे तो पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, हमारे बच्चे तो कुट्टी मुच्ची करते ही नहीं है, मगर वो भी वैसे ही हैं, वो भी ऐसी लड़ाई करते हैं और ठीक हो जाते हैं। पल भर में गुस्सा, पल भर में प्यार, हमारी बड़ों की तरह लंबा लंबा नहीं खींचते। तो वो बोल रहे हैं फ्लेक्सिबल होइए, आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है फ्लेक्सिबल हो जाओ, फ्लो में आ जाओ, रबर बैंड की तरह इलास्टिसिटी आनी चाहिए, ओके, एकदम सख्त नहीं होना रॉड की तरह, ओके। तो चीज़ों को मोल्ड करना है, अपने आप को मोल्ड करना है, चीज़ों को नहीं, अपने आप को मोल्ड करना है, अपने आप को मोल्ड करना है सिचुएशंस के हिसाब से, तभी हम जो है सिचुएशन की गहराई तक पहुंच पाएंगे। सख्त बने बैठे रहेंगे तो क्या होगा, गहराई में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हम स्टिफ है ना। जैसे ये पर्सन जो है लचीला है ना, तो नीचे तक पहुंच पा रहा है, पूरा आसन कर पा रहा है, डेप्थ में टच कर पा रही है। अब यही पर्सन, मैंने 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखी, तो ये कर तो रही है नमस्ते, बट ये पीछे ही वाला नमस्ते नहीं कर पाएगी, बहुत ये स्टिफ पोजीशन में है, ये बहुत रिजिड पोजीशन है एंड थोड़ी टफ भी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसमें ग्रोथ भी नहीं है, इसमें डेप्थ भी नहीं है, बिकॉज वो डेप्थ को देखना नहीं चाहती। तो किसी भी सिचुएशन में फ्लेक्सिबल हो के ही आप उसकी डेप्थ को एक्सप्लोर कर सकेंगे, उसकी तभी वो डेप्थ डीप हो भी पाएगी, वरना क्या होगा, सुपरफिशियल रह पाएगी वो। आपका इनर चाइल्ड कह रहा है शेयर कीजिए अपने आइडियाज़, स्वीट स्वीट आइडियाज़ शेयर कीजिए, प्योर आइडियाज़ शेयर कीजिए, रोमांटिक आइडियाज़ शेयर कीजिए, इंट्यूटिव आइडियाज़ शेयर कीजिए। बी कलरफुल, बी ऑथेंटिक, बी ब्राइट। और क्या कह रहा है आपका इनर चाइल्ड आपको? enjoy, enjoy, fun loving energy. Why is the shame? Why is the shame? Be like a sunflower. अपना ये बाई कीजिए, ये क्या कहते हैं उसको, अगर आप लड़की हैं क्या कहते हैं उसको, टियारा, टियारा बाई कीजिए। स्माइल करने को कह रहा है आपका इनर चाइल्ड आपको। आपका इनर चाइल्ड आपको अलग अलग तरीके के कलरफुल दुपट्टे अगर आपको पसंद है तो वो लेने को बोल रहा है, या मल्टी कलर दुपट्टा लीजिए, ये सारी चीज़ें करिए। तो थोड़ा रेड कलर भी एक्चुअली इनवाइट करने को कह रहा है, रेड और ग्रीन पे मुझे फोकस लग रहा है। आपके वार्डरोब में रेड और ग्रीन कलर का इनकॉर्पोरेशन बहुत प्रेफर करेगा इनर चाइल्ड आपका। रेड इज़ पैशन एंड ग्रीन इज़ योर ग्रीन इज़ योर अबंडेंस। मुझे अच्छे से याद है कि इनर चाइल्ड को फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई दुख की घटना है या सुख की घटना है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समहाउ इन डेप्थ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ज़िंदगी को जीना जानते हैं, पता नहीं कैसे, हम भी ऐसा ही थे बचपन में। मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों को सिखा दिया जाता है, अरे दुखी अवस्था में दुखी होना है, सुख की अवस्था में सुखी होना है, खुश होना है। एक्चुअली सब सच बताएं तो मैटर क्या ही करता है ना, आपकी थिंकिंग ओनली। वही जैसे कि जो दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे देख रहे हो वैसा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि
मतलब बहुत ही सीरियस ओकेजन था मेरी लाइफ में। मेरी दादी जो है वो नहीं रही थी, और उनकी 13वीं थी या फिर उनकी चौथी थी। ऐसा नहीं कि मैं अपनी दादी को प्यार नहीं करती थी, मैं रोई भी थी जब वो नहीं रही, गुजरी थी। मगर जब वो 13वीं और चौथी आई उनकी, आई डोंट नो 13वीं थी कि या चौथी थी, उस समय मैं शायद 9 या 10 साल की होंगी, 8 9 10 में से कोई एक साल की होंगी, 10 तो नहीं होंगी, 8 9 साल की होंगी, या फिर 7 भी हो सकती हूँ। तो हम लोग बहुत सारे बच्चे हमें इकट्ठे मिले थे उस दिन, सब लोग आए थे घर पे, रिलेटिव्स, तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे मिले थे। और ये बहुत कम ओकेजन होती थी जब मुझे फ्रेंड्स मिलते थे, मेरे घर पे आते थे और बहुत सारे बच्चे नहीं मिलते थे। मेरे लिए वो दुनिया का, ज़िंदगी का सबसे, बचपन का सबसे हसीन दिन था। वहाँ पे यज्ञ चल रहा है और प्रवचन चल रहे हैं आर्य समाज के, और एक तरफ वो भी मुझे अच्छे लगते थे, बहुत हवन भी बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद हमने किसी अनजान कोई ऐसी एक जगह पर जाकर हम लोगों को खेलने का मौका मिल गया, क्योंकि सब बड़े बिजी थे और सारे बच्चे चले गए एक ऐसी जगह पर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे घर बन रहा था, किसी का बिल्डिंग, नेबर्स में, थोड़ा दूर था। अब वहाँ पे हमने ऊंच नीच खेली, पकड़म पकड़ाई खेली, और मुझे खंडहर वाले घर बड़े अच्छे लगते थे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे अलग अलग तरीके की सीढ़ियाँ अनोखी एक्सप्लोर करना, आई यूज टू लाइक इट वेरी मच। आई कुड नॉट गेट एनी टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, और वो ऐसा दिन था जहाँ मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले थे और मैंने जम के खेला था, एंड इट वॉज स्प्लेंडेड एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड अगर देखा जाए, अगर आज अडल्ट कोई देखेगा तो कहेगा यार आज का दिन तो केवल दुखी होने के लिए है। बट थैंक्स टू माई दादी, कि उन्होंने उनकी एक अगेन उनकी वजह से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जो मेरे बचपन का सबसे यादगार दिन बन गया। सो बच्चों को नहीं पता, बच्चे बहुत भोले होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, उन्हें नहीं पता किस चीज़ पे हंसना है, किस चीज़ पे रोना है। वो तो बस मोमेंट में रहते हैं। मेरे लिए मोमेंट था, मैंने ये नहीं देखा उस मोमेंट को क्या टैग करना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था एज अ किड कि उसको टैग भी किया जाना होता है, या दुखी रहने का दिन है, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुझे पता चलता तब, और ये भी सच है कि जब मेरी दादी गुजरी थी तब तक मुझे, मेरा पहली वो एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने देखी थी कि डेथ हुई है मेरी फैमिली में, मैंने अपनी आंखों से सबसे पहले देखी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है सब लोग रो रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आया क्या रोना होता है क्या। But I was like, a child is confused. He does not know what to do because child is so much close to God. उसको पता ही नहीं है कि भाई जो चीज़ें, रोना क्या है, सॉरी मरना क्या है, जीना क्या है, उसको कुछ नहीं पता। वो तो बस जी रहा है, ही इज़ जस्ट बीइंग। और वो उसको पता चलता है। अच्छा, कोई, जब मैं सबको इतना रोते हुए देखा, इतना कलपते हुए देखा, तो मुझे लगा अच्छा बहुत बहुत ख़राब है क्या, कुछ कुछ तो मुझे क्या पता कि भाई डेथ क्या होती है, उसके बाद वो इंसान नहीं आता है, क्या होता है, हमें नहीं पता। सबको इतना दुखी देखकर मुझे लगा कि रोना चाहिए, तो फिर मैंने रोया। और फिर मैंने किसी को अगर रोते हुए नहीं देखा, अगर वो डिटैच पर्सन था उस समय, तो मैंने उसको जज भी करना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा, सो दिस इज लाइफ। दिस इज द इनर चाइल्ड। मोमेंट में लिव करता है, जजमेंट नहीं होती इनर चाइल्ड में। उस दिन से बट मेरी जजमेंट स्टार्ट भी हुई थी। मुझे याद आ रहा है हमारे इनर चाइल्ड की जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपका इनर चाइल्ड कह रहा है कॉन्फिडेंस में आओ, रिजिडिटी में मत रहो, फ्लो रखो, बट अपना कॉन्फिडेंस रखो। किसी को चेंज नहीं करो, किसी से लड़ो मत, बट अपने हक के लिए तो खड़े रहो, स्टैंड लो। ये आपका इनर चाइल्ड आपको कह रहा है। सो मोर और लेस आपका इनर चाइल्ड को बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है। अगर आपको अच्छा लगा है मैसेज तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drseemasikka@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।